देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसा लगेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन पहले देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू दी हुई है, तो पहले आप देख लेते हैं साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4। तो साइन ए बराबर आपको क्या पता है, आप जानते हो, कहाँ से जानते हो, हाँ आप यहाँ से पढ़े हो कि लाल बटे में कका, इस वाले फार्मूले से आपको साइन कॉस और टेन, ठीक है ना, कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो आप साइन की वैल्यू क्या जानते हो, लंब बटा में कड़। तो आप देखोगे तुलना करो तो आप उससे, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा में कड़। ठीक है, लंब बटा में कड़। तो आप देखोगे लंब की जगह पे दिया हुआ है 3 और कड़ की जगह पे दिया हुआ है 4। तो आप कह सकते हो सीधा सीधा कि लंब और कड़ दिया हुआ है, आपका आधार की वैल्यू जो है नहीं दी हुई है। तो आप पहले आधार निकालोगे, तो आधार का फार्मूला होता है आधार स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस जो है लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आप रखो इसमें वैल्यू, कड़ का मान कितना है, कड़ का मान है 4, तो आप 4 का स्क्वायर माइनस, और लंब का कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 16 में से जब आप 9 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से आप माइनस करो 9, तो आप 9 घटाओगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7, यानी 7 आ जाएगा। ये आया है आधार स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, आधार स्क्वायर का मान आया है, आपको चाहिए केवल आधार, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को इधर लाओगे तो हो जाएगा अंडर रूट, तो हो जाएगा अंडर रूट 7। ये हो गया आधार का मान। ठीक है, आधार का मान अंडर रूट 7 हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको कॉस ए ज्ञात करना है। तो कॉस ए, तो आप लिखोगे कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कड़, आधार बटे में कड़। तो आधार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस का मान क्या है, आधार बटे में कड़, तो यहीं से लिखें हम आधार बटे में कड़। तो आधार कितना है, तो आधार देखोगे आप, आधार अभी निकाले वो अंडर रूट 7 है, तो हो जाएगा अंडर रूट 7 बटे में कड़। कड़ कितना दिया हुआ है, कड़ है आपका जो है 4 सेंटीमीटर है या 4 है। तो आपका कॉस ए आ गया अंडर रूट 7/4। इसी तरीके से आप tan भी निकाल लो, तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा, तो tan ए बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो आप लिखोगे लंब बटे में आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी हुई है, तो लंब की वैल्यू दी हुई है, आप देखोगे तो लंब की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 3 और बटे में आधार कितना है, आधार आप निकाले अंडर रूट 7, तो ये हो गया अंडर रूट 7। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया tan ए का मान। ठीक है, इस तरीके से देखिए तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा है लेकिन लगाना बहुत ही आसान है। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन कैसे लगेगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का जो है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये कितना है 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, इस 15 को उस तरफ ट्रांसपोज कर देना है। तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है, गुणे में, ठीक है, उस तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, अब इसके बाद आपका कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई 8/15, और आप तुलना कर दो। किससे तुलना करोगे, वही आपको पता है लाल बटे में, ठीक है, काका वाले फार्मूले से, यहाँ यस सी टी और यहाँ हो जाएगा सी यस सी। ठीक है, तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर दो, तो यहाँ पे देखोगे कॉट ए दिया है, तो कॉट ये वाला होता है, तो आधार बटे में लंब, तो आप तुलना करोगे तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो आधार 8 है और लंब की जगह पे 15 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आधार और लंब दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो आपको पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखोगे तो लंब की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 225 और प्लस, और 8 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64। इसको आप जोड़ दो तो हो जाएगा 289। ठीक है, 289 हो गया और 289 हो गया। तो अब इस ये किसके मान है, ये कर्ण स्क्वायर का मान है।
चलिए देखिए, ये 289 कर्ण स्क्वायर का मान है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में 289, और 289 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो यह आ जाएगा 17 यानी 17 आ जाएगा। तो कर्ण का मान आ गया कितना, 17। ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपको किसका मान निकालना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ हो गया लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा में कर्ण हो गया, तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान आप देखोगे तो यहाँ पे है 15, और आप कर्ण निकाले हो अभी, तो ये कर्ण कितना है, 17 है, तो यह हो गया 17। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए इसी तरीके से देखते हैं, सेक ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप सेक ए। तो सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण बटे में आधार, यहाँ हो गया कर्ण बटे में आधार, तो यहाँ हो गया कर्ण बटे में आधार। कर्ण आपका 17 है, यहाँ से लिखेंगे आप 17 बटा आधार कितना है, तो आधार आप देखो 8 है, आप लिखोगे 8। तो सेक ए बराबर कितना आ गया, 17 बटे में 8। इस तरीके से आप चौथा क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, ये दिया है कि यदि, पांचवा प्रश्न दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। ठीक है ना, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिसमें से एक दिया है। इस तरीके से हम 5 अभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने बाकी हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर कितना है, 13 बटे में 12। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, आप यहाँ से फिर से वही लाल बटा काका वाला फार्मूला यूज़ करो। ठीक है, साइन कॉस टैन, ठीक है, कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेक की वैल्यू क्या है, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण बटे में क्या होता है, आधार होता है, कर्ण बटे में आधार। तो आप देख सकते हो कर्ण का मान 13 है और आधार का मान कितना है, 12 है। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की जगह पे 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार कितना है, 12 है, तो 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे अब 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। घटा देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और ये कितना है, यल स्क्वायर बराबर, यानी लंब का स्क्वायर। आपको खाली लंब चाहिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25। इसको रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 5। एल बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, अब आपको बाकी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। तो साइन का मान ज्ञात करो। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा में कर्ण। तो आप लिखोगे लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना है, तो लंब आप अभी निकाले हो, 5 हो गया। तो कर्ण हो गया कितना, कर्ण है 13, ये हो गया साइन का मान। अब इस तरीके से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे में कर्ण। आप वहाँ से देख सकते हो, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है आपका 12 और कर्ण कितना है, 13। ठीक है, इस तरीके से कॉस थीटा आ गया। अब ऐसे ही टैन थीटा आप निकाल लो। टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो यहाँ हो गया लंब बटे में आधार। तो लंब है 5, आधार कितना है, आधार है 12। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, ये आगे देखेंगे कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर। तो कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे में लंब। ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 13 और लंब अभी हम निकाले हैं 5। ठीक है, ये हो गया कोसेक थीटा। इस तरीके से आप सेक थीटा दिया ही था। अब बचा है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे आप लिख लो, कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे में लंब। तो ये हो गया आधार बटे में लंब। तो आधार कितना है, आधार है आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 12 बटे में लंब कितना है, लंब निकाले थे 5 है, तो ये हो गया 5। ये हो गया कॉट थीटा की वैल्यू। इस तरीके से सारी वैल्यू हमने निकाल दी है। तो आप देखोगे सारी की सारी वैल्यू, बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए थे, सब की सब वैल्यू हमने निकाल दी है इस तरीके से।
चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन कैसे लगेगा, छठवां प्रश्न कैसे लगाएंगे। चलिए देखिए छठवां प्रश्न कैसे लगाएंगे। चलिए बच्चों इसी तरीके से छठवां क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। छठवां क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए दिया है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां cos A और cos B दोनों आपस में बराबर हैं, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दिखाना है। ठीक है, चलिए देखिए तो आप पहले देख लीजिए ये क्या कह रहा है कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो पहले तो आप समझ लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये सब समकोण त्रिभुज के अंदर अंदर बात होगी। ठीक है, तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया इस तरीके से और इसका नाम हमने रख दिया A, ठीक है, और इसका नाम रख दिया B और इसका नाम रख दिया C, इस तरीके से A B C। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि कोण कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो न्यून कोण A और कोण B दोनों क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं, जो 90 अंश से जिनकी वैल्यू कम होती है। ठीक है ना, तो इनकी दोनों की वैल्यू 90 अंश से कम होगी, इसलिए ये क्या है, दोनों न्यून कोण हो गए। 90 अंश का कौन सा कोण है, कोण C है। ठीक है, इस तरीके से आपने हम बना लिया इस तरीके से। तो चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। हमको क्या करना है कि cos A दिया है, तो कह रहा है कि cos A इक्वल्स टू है cos B के। ठीक है, यानी cos A cos B के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B भी आपस में बराबर होंगे। तो पहले cos A बराबर देख लीजिए, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, तो cos A की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे A वाला कोण लेना है, ये वाला। ठीक है, तो cos का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos का मान होता है आधार बटे में कर्ण। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, इसका आधार देखिए, आधार हो जाएगा AC। ठीक है, बटा में कर्ण क्या है, कर्ण है AB, तो ये हो गया AB। ठीक है, इस तरीके से आप cos B निकाल लीजिए। cos B की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी होगी आधार बटा कर्ण। लेकिन अब मान बदल जाएगा, क्योंकि B वाला कोण को मानना है आधार वाला कोण, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना, तो आधार ये हो गया, तो आधार कौन सा हो जाएगा, BC। ठीक है, ये हो जाएगा BC और बटे में कर्ण क्या है, कर्ण वही रहेगा AB। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो अगर समीकरण नंबर 1 में ये वैल्यू ला के रखेंगे, तो cos A की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा, हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर मान रख दे हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos A की वैल्यू हो जाएगी AC बटे में AB, ये इक्वल्स टू हो जाएगा BC बटे में AB। तो आप देखोगे AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा, BC के, यानी AC भुजा किसके बराबर है, BC के भुजा के बराबर है। यानी AC वाली भुजा किसके बराबर है, BC वाली भुजा के बराबर है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं, जब भी कोई भी त्रिभुज हो, कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके आमने सामने के यानी दोनों के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये त्रिभुज का नियम होता है कि अगर दो भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो उसके कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भुजाएं बराबर हैं, तो इनसे बनने वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो तथ्य है हमारा, ये सही हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उसके संलग्न का मतलब क्या होता है, लगे हुए कोण, संलग्न कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। ये आपकी वैल्यू हो गई।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6वां आप लगा सकते हैं।